Namaskar, good evening, students. Today we are going to talk about a very important topic. और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम टाइम के प्रिपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है. The important topic that we are going to talk about is nothing but how to revise the entire syllabus or entire subject within 1 or 2 days gap. यानी मैं बात करने वाला हूं उन टेक्निक्स की जिनके माध्यम से आप पूरे सिलेबस को 2 या 3 दिन के अंदर कैसे हम रिवाइज करेंगे. तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर important aspect in both English and Hindi as I am doing in the same video. Reason being, I would like all to be benefited by this. Therefore, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ ही कर रहे हैं. और अब इस विषय पर जो कि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जब हम विषय की तैयारी कर रहे होते हैं, कैसे हम विषय को 2-3 दिन में समराइज करें. So first of all, if we are going to talk about this particular topic, then we need to understand that no one can revise the syllabus within 2 or 3 days until you had finished or completely studied the subject thoroughly. तो आप ये तय मानिए, अगर आपने अपने विषय की तैयारी सही ढंग से नहीं की है या पूरी नहीं की है, तो आप उसे 2 या 3 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते. क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो अप्रोच है वो सब्जेक्ट के प्रति ऐसा रहता है कि वो हमेशा इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अलग तरीके से लेते हैं. वो बल्कि 2 या 3 दिन में पूरा उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ये एक गलत अप्रोच है. तो what is to be done, since most of the people are planning to do forget about revision, they instead of revising the syllabus in the 2 or 3 days, they rather prepare for the same. So this is the video, an alarming video that we are talking about. You need to talk on to the preparations or revision once you are getting through the syllabus. तो अगर आपने अपने विषय को अच्छे से पढ़ा है तो ही आप उसे रिवाइज कर सकते हैं. और मैं मानता हूं एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पर आपको हमेशा सब्जेक्ट को थ्रू आउट द ईयर और सेमेस्टर पढ़ना चाहिए. अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं यकीन से कह रहा हूं, अगर आपने क्लासरूम सेशंस को, टीचर्स के सेशंस को या उनके असाइनमेंट्स को परस्यू किया है, तो वो आपके एक एनुअल या सेमेस्टर स्टडी के बराबर है. देयरफॉर you need to just revise all such things which have been discussed by the name of the assignments or the classroom session by the particular teacher. So here यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं. In my opinion, how to do the revision, we need to approach 2-3 methods. इसके लिए हमें 3 तकनीकें इस्तेमाल करनी है. पहला, we need to get it through the syllabus within the 3 major framework. हमको syllabus को या पूरे विषय को 3 भागों में बांटना है. पहला, the first, which is the most easiest, जिसको हम बहुत आसानी के साथ हमें आता है, उसको हमें last stage के लिए डालना है. ठीक है? The easiest one, you need to put it for the last, right? The second one, there are certain things in a subject or a syllabus you may find neither you are having very difficulty or neither the things are very easy. These are the middle level content or mediocre content which are neither very easy nor very difficult. Therefore, put it forward at a second slot. It is to be discussed on a very second slot in the time of revision. And what would be the first one? क्या होगा जिसे हम पहले रखेंगे? तो निश्चित तौर पर वो कंटेंट होगा पहले जिसे हमें रिवाइज करना, जो बहुत डिफिकल्ट है. और मैं इसको भी, इस जो थर्ड पोर्शन है, जिसे फर्स्ट पोर्शन जिसे हम बोल रहे हैं, डिफिकल्ट पोर्शन जिसे आप सबसे पहले दे रहे हो, उसको भी 3 या 2 भागों में डिवाइड करना है. एक तो जो बहुत कठिन है, या वो जो जिससे प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं.
हैं। तो मैं समझता हूँ जो बहुत कठिन है उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, जिसको हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं उसे हम सेलेक्ट करें। तो जो मेरी 3 वेज रिवीजन पॉलिसी है, मैं सबसे पहले उन 2 या 3 दिनों में सबसे पहले सब सिलेबस को डिवाइड करूंगा 3 स्लॉट्स में। जैसा मैंने बोला, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू मोस्ट इजीएस्ट, middly easy, neither difficult nor very easy, और most difficult one। तो मैं सबसे पहले most difficult one को 2 सेगमेंट में, कि बहुत इजीएस्ट डिफिकल्ट में भी प्रैक्टिस से जिसको आसान कर सकते हैं उसको पढ़ूंगा। अब उसको कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी दैट। फर्स्ट, द डिफिकल्ट पोर्शन दैट आई एम गोइंग टू कवर, उसके लिए मैं टाइम अलॉट करूंगा, और आई एम गोइंग टू अलॉट द टाइम स्पेसिफिक 2 hours, 3 hours or 4 hours, and within that hour I will write that particular topic. I will try to write it down and note it down, jot it down, और लिखने के बाद वो चीजें मुझे आसानी से मिल जाएंगी। जब मैं ये लिख रहा हूँगा तो जोड़ने का मतलब उसको हम easiest मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। So this way, by this particular mechanism, we are going to ease out जो difficult चीजें हैं, the difficult matter we are going to easily accept, और हमें वो easily याद हो पाएगा। Then without any delay मैं मूव करूंगा सेकेंड लेवल पर, जो ना तो बहुत कठिन है ना बहुत आसान है। Definitely, this particular approach of moving towards middle part, neither very difficult nor very easy, and that will give me, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि इसमें शायद मैं समझता हूँ 1 दिन का टाइम अगर लगाते हैं आप तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये वो कंटेंट है जिसमें ज्यादातर एवरेज प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हो। This is actually the content by the prospect of the examiner that you are going to achieve the maximum marks, right, in the competitive or the university exam patterns। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न में जो बहुत आसान नहीं और बहुत मुश्किल नहीं, दोनों के पेरिफेरी में जो आने वाला है वो आपको ज्यादातर नंबर भी देगा और ज्यादातर आपकी समस्या को आसान करेगा। Therefore, इसलिए आप उसमें 1 दिन कम से कम 8 से 10 घंटे इसमें लगाइए रिवीजन में। लास्टली, आप जो आपका 3rd डे या 2nd डे रहेगा उसमें आप 2 या 3 घंटे में इजीएस्ट चीज को रिवीजन करिए। यकीन मानिए ये अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगी। बाय दिस पर्टिकुलर मेथड यू विल बी एबल टू अप्रोच दिस एंटायर सिलेबस। आप उसे इजीएस्ट को बहुत ग्रैब कर पाएंगे, मिडिल लेवल वाला आप इजी हो जाएगा, और जो डिफिकल्ट है वो भी आपके ग्रास्पिंग कैपेसिटी में होगा। तो ये वो टेक्निक्स थी जिनके थ्रू मैंने एज ए स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता आया हूँ, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर भी, और मेरा अपना अनुभव है कि इस तरह से अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो रिवीजन करने के बाद चीजें बहुत आसान होती है, बाय विच वी कैन हेल्प आवर सेल्फ और प्रमोट आवर सेल्फ। हम मेंटली भी बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं। So by this particular 3 ways, division methods, techniques, we can help ourselves. Easiest will be more easiest, medial level will be more easier now, and the most difficult one or the difficult one will be at par for the ease a bit. So this will be the method, and throughout the academic or the student life I also utilize these techniques my own. So this is something which is thumb rule, and therefore I could put forward this to your side, और ये अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यकीन से कह सकता हूँ सफलता उन्हीं को मिलती है जो हमेशा लंबे टर्म में पढ़ते हैं। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए, तनाव मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। जीवन बहुत अनमोल है, कर्म करना हम सबके हाथ में है। अपनी ड्यूटीज करिए एज अ स्टूडेंट, अपने समय का, अपने एबिलिटीज का बेस्ट उपयोग करिए। यूटिलाइज योर कैपेबिलिटीज एंड योर टैलेंट एट द मैक्सिमम। So wish you good luck. Thank you so much. See you in the other videos.